दोस्तों जय हिंद। आज मैं एक नई वीडियो कॉलेज में हुआ शुद्धिकरण यज्ञ चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवा बुलंदशहर लेकर के आया हूं। आइए चलते हैं चमेली देवी कॉलेज में। दोस्तों यह है कॉलेज का मुख्य द्वार और द्वार के ऊपर ही लिखा हुआ है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। और यहाँ से अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो कुछ अंदर का नज़ारा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर स्टाफ के अंदर काफ़ी चहल पहल है। आज यहाँ पर शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से जो पूर्व प्रधानाचार्य राम कुमार शर्मा जी थे वो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए और उनके जाने के बाद यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह किया गया। ऑफिस को साफ़ किया जा रहा है और यहाँ पर हवन की तैयारियाँ की जा रही हैं। और नए जो प्रधानाचार्य बने हैं वो हैं प्रिंसिपल ओम प्रकाश वर्मा, जो कि 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने कार्यभार संभाला। उससे पहले ओम प्रकाश वर्मा जी हृदय जी के साथ और यहीं पर जो है नरेश जी के साथ में रामघाट गंगा घाट गए और वहाँ से गंगा जी से गंगा जल लेकर के आए। दोस्तों यह गंगा घाट का दृश्य आप देख रहे हैं और यहीं से जल लेकर के इस हवन में शामिल हुए। दोस्तों रामघाट गंगा घाट के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है मैंने, आप ज़रूर उनको देखें। और वर्मा जी ने गंगा जी में आचमन किया और एक जो पात्र था उसके अंदर गंगा जल उन्होंने भरा और गंगा जल लेकर के वापस कॉलेज में आए। यहाँ पर प्रमोद कुमार जी हवन की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर साफ़ सफाई की काम को संभाला और दरी वगैरह बिछाई जा रही थी और जो सभी साथी बड़े उत्साह के साथ इस हवन में शामिल हो रहे थे। दोस्तों ये जो सभी जो स्टाफ के आप देख रहे हैं पटेल साहब और साथ में जो है आपको सुशीला देवी जी दिखाई दी और पंडित जी जो है प्रिंसिपल का जो ऑफिस हुआ करता था उसके अंदर दरी बिछा करके हवन की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ में ही खिलाड़ी जी हैं जो खेरिया गांव के रहने वाले हैं, प्रमोद जी के साथ कॉलेज में आते रहते हैं। और इस हवन में जो सेवानिवृत्त हमारे कैप्टन भुल्लन सिंह मीना जी रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी 31 तारीख को रिटायर हुए थे, उन्होंने भी इस हवन में हिस्सा लिया। जो यहाँ के जो चित्र थे चमेली देवी के उनको साफ़ किया गया, डस्ट को पोंछा गया और जो लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर उसको भी मिटाया गया। और यहाँ पर सभी चमेली देवी को हार पहना रहे थे, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। और ये आप हैं खिलाड़ी जी और साथ में हैं राजकुमार जी जो यहाँ पर हवन में शामिल हुए। और ये हवन की तैयारियाँ धीरे धीरे अपने उसकी ओर बढ़ती जा रही हैं, लक्ष्य की ओर। और यहाँ पर CP सिंह जी विराजमान है। आप हैं प्रिंसिपल ओम प्रकाश वर्मा जी जो 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। और यहाँ उन्होंने पुष्पांजलि हवन कुंड में प्रेषित की यानी कि समर्पित किया और इसके बाद में एक पुष्पमाला लेकर के उन्होंने चमेली देवी के चित्र पर माला को अर्पित किया। दोस्तों यह प्रिंसिपल ऑफिस की घटना है जहां पर ये हवन किया गया और यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे अंदर आकर के बैठते गए। प्रमोद कुमार जी, विशाल जी, साथ में ही जो है कंचन पाठक मैम और साथ ही जो हैं ये जो गणमान्य लोग और भी जो आए हुए थे, कॉलेज का लगभग पूरा स्टाफ जिसमें शारदा यादव वो भी इसमें शामिल थी। और पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था और सभी बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप हाथ जोड़कर कर रहे थे। और बाकी सभी लोग जो अंदर बैठने को जगह नहीं थी तो वे बाहर थे। आप हैं बेनामी सिंह जी, ये भी हवन में शामिल हुए। ठाकुर ओमवीर सिंह जी भी यहाँ पर आए और इस हवन में शामिल हुए। दोस्तों इस हवन में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इस हवन का आयोजन कराने का मकसद था कि यहाँ पर जो नया साल है ये तो यानी कि 26 जनवरी 2024 को उपरांत कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद में कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ था। राम कुमार शर्मा जो पूर्व प्रधानाचार्य के 37 वर्ष की सेवा के बाद 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्ति के उपरांत तथा नया सत्र 2024-25 और
हिंदू नववर्ष संवत 2081 के अवसर पर 2 अप्रैल को कॉलेज में वातावरण की शुद्धि के लिए यह शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया गया। दोस्तों, इसमें सभी के जो हमारा स्टाफ था यहाँ का, उसके अंदर उनके सबके उत्साह था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इसी आयोजन से सभी लोग खुश थे। दोस्तों, यहाँ पर वकील साहब भी आए जो कि कमेटी में हैं और उन्होंने भी इसमें शामिल हुए। और यहीं पर जो हैं शर्मा जी और ये अचल जी, जिनको कि ये कलावा बांध करके उनको तिलक लगाया गया, सभी को तिलक लगाया गया और इस हवन में सभी लोग शामिल हुए। यहाँ पर पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और इन्होंने यहाँ पर देखिए अग्नि को हवन कुंड में प्रेषित किया और हवन जो है शुरू हुआ। सभी हाथ जोड़कर बैठे और परमपिता परमेश्वर से अरदास करने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर, जो हवन जो हम कर रहे हैं शांति के लिए, सुख शांति के लिए कर रहे हैं। स्कूल के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाए और यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ विकसित हो। यहाँ पर पठन पाठन में किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना हो और हमारे कॉलेज की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो और सभी अध्यापकगण अपने अपने जो पठन पाठन में अपना मन लगा करके अपना कार्य करें और छात्रों को सर्वांगीण विकास कराने में उनकी मदद करें। ये इस तरीके की बातें करते हुए आहुति देते जा रहे थे। सबके मन में एक ही बात थी कि कॉलेज हमारा सही तरीके से चले, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद या कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। और ये सभी आहुति दे करके इस देव को याद कर रहे थे ताकि यहाँ पर जो है वातावरण को सुखमय और शांति में बनाया जा सके, जो पठन पाठन के अनुकूल हो। दोस्तों, यहाँ पर आहुतियाँ एक के बाद एक आहुतियाँ दी जा रही थी और सभी जो है चेहरे पर प्रसन्नचित्त थे। कुछ लोगों ने अपनी जगह छोड़ करके पूर्ण आहुति करने के बाद दूसरों को मौका दिया। अभी जो है यहाँ पर जगदीश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, चिरौरी में आजकल ये पढ़ाते हैं, पहले यहीं पर पढ़ाते थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। और इस हवन में जो नरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और यहीं पर इसमें हिस्सा लेने वाले कॉलेज का कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्टाफ का सदस्य नहीं था जिसने इसमें हिस्सा ना लिया हो। शुद्धिकरण यज्ञ में सभी ने आहुतियाँ दी और यहाँ के अच्छे कामना की और सब ने परमात्मा से प्रार्थना की कि इस तरीके का हवन जो है होना चाहिए और हर साल होना चाहिए, ताकि कॉलेज के अंदर एक शांत और सुखमय वातावरण बना रहे और पठन पाठन में किसी प्रकार का विधान पैदा ना हो। दोस्तों, यहाँ पर सभी ने पूर्ण आहुति दी और इस हवन कुंड में यहाँ पर जो शामिल हो रहे थे लोग, सभी आहुतियाँ देते हुए उस परमात्मा को याद कर रहे थे। अभी जो ज्वाला है वो आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में लगी हुई थी और चारों तरफ सुगंध फैली हुई थी। जो प्रधानाचार्य हैं वो नारियल को लेकर खड़े हैं और पूर्ण आहुति की तैयारी में हैं। एक धागा बंधा हुआ है नारियल में और पूर्ण आहुति के रूप में हवन कुंड में इन्होंने इसको प्रेषित किया। और इसी के साथ में हवन कुंड हवन कार्य चल रहा था, तभी शास्त्री जी वहाँ पर आए और उन्हें आर्य समाज से संबंधित हैं, उन्होंने भी आकर के खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके के हवन का आयोजन कॉलेज में होता रहना चाहिए प्रतिवर्ष। और उन्होंने सभी को पुष्प वर्षा करके सभी को आशीर्वाद दिया कि सभी जो हैं फले फूलें और हमारा स्कूल से छात्र छात्राएं अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके यहाँ से जाएं और देश की सेवा में अपना योगदान दें। हमारा समाज तरक्की करेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, शास्त्री जी ने सभी के ऊपर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद प्रदान किया। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमें ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए। और ये जो मेरा वीडियो कॉलेज में हुआ शुद्धिकरण यज्ञ, आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया है तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो को बड़ी गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत